सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो काउंसलिंग शेड्यूल है सेकंड राउंड के लिए वो जारी कर दिया है। आप लोगों ने देखा होगा, उस पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट्स में मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से बच्चे एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए और कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं हैं, नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पर दो पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है इसमें यही लिखा गया है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो कि ऑनलाइन हुई थी, अगर आपको उसमें कोई सीट अलॉट की गई थी, कोई कॉलेज मिला था, देन अगर आपने एडमिशन नहीं किया तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने एडमिशन नहीं किया तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपको कोई सीट मिली थी फर्स्ट राउंड में, फिर आपने एडमिशन नहीं किया उस कॉलेज में, तो आप एलिजिबल नहीं हो। आप यहाँ पर सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई सीट मिली थी, देन अगर आपने एडमिशन भी किया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर आपने अपना एडमिशन वहाँ पर कैंसिल किया है, अपना एडमिशन विदड्रॉ किया है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो सेकंड राउंड के लिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर ऐड किया गया है कि अगर आपने एडमिशन कैंसिल किया है, अपना एडमिशन विदड्रॉ किया है उस कॉलेज से, तो आप यहाँ पर सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे अगर आपने एडमिशन कैंसिल किया है। उसके बाद हम बात करेंगे कौन से बच्चे एलिजिबल हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई सीट मिली थी, कोई कॉलेज मिला था एंड आपने एडमिशन किया है, आपने ज्वाइन किया है, तो आप यहाँ पर सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि हमारा कोर्स अपग्रेड हो, हमारा कॉलेज अपग्रेड हो, तो आप अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट कर पाओगे सेकंड राउंड के लिए। सो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी, देन आपने एडमिशन किया है एंड अभी भी एट प्रेजेंट टाइम आपका एडमिशन वहाँ पर है, आपने कैंसिल नहीं किया है, आपका एडमिशन अभी भी है उस कॉलेज में, एंड आप चाहते हो कि सेकंड राउंड में हम पार्टिसिपेट करें अपग्रेडेशन के लिए, कोर्स आप अपग्रेड करना चाहते हो या कॉलेज आप अपग्रेड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर काउंसलिंग कर पाओगे। अगर आपने एडमिशन किया है उस कॉलेज में, अगर आपने ज्वाइन किया है, तो आप यहाँ पर काउंसलिंग कर पाओगे सेकंड राउंड के लिए फॉर अपग्रेडेशन। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, अगर आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई सीट नहीं मिली थी, तो आप यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे सेकंड राउंड में, ड्यू टू एसएनए और सीएनए। एसएनए का मतलब सीट नॉट अवेलेबल, सीएनए का मतलब चॉइस नॉट अवेलेबल। सो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अगर आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई सीट नहीं मिली थी, तो आप ईजिली एलिजिबल हो सेकंड राउंड के लिए, आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाओगे। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको मिस हुई है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर आपने अभी तक काउंसलिंग नहीं की है, कोई भी राउंड आपने नहीं किया है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो सेकंड राउंड के लिए। अगर आपको मिस हुई है फर्स्ट राउंड, आपको पता नहीं चला या किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपने फर्स्ट राउंड मिस किया है, आपने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आप यहाँ पर सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर और एक स्टेटमेंट है यूटी लद्दाख के कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर कुछ यूटी लद्दाख के कैंडिडेट्स थे जिनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज दिए गए, एंड देन वो जो सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेज में जो इनको सीट्स दी गई, वो फिर जेके बोपी ने यानी बोर्ड ने वो सीट्स फिर इनकी कैंसिल की, एंड यहाँ पर अब ये बच्चे इस फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एज ए केस अगर कोई सीट अवेलेबल होगी गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अंडर ST, L एंड ST के। ST यानी शेड्यूल ट्राइब, L मतलब लद्दाख, शेड्यूल ट्राइब लद्दाख एंड शेड्यूल ट्राइब कारगिल। सो ऐसे यूटी ऐसे यूटी लद्दाख के बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में सीट दी गई थी जेके बोपी की तरफ से, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में, और फिर वो उनको कैंसिल किया गया है वो सीट्स। ओके, और अब वो बच्चे सेकंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे अगर कोई गवर्नमेंट सीट बची होगी अंडर STK एंड STL। सो दिस वाज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। कौन से एस्पिरेंट्स एलिजिबल हैं और कौन से एस्पिरेंट्स एलिजिबल नहीं हैं।